कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता और हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार मित्रों, आज हम आगे अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का। कल सेकंड क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन किए थे, आज फिर आगे उसी क्रम में इसका सेकंड का 5वां क्वेश्चन, दूसरे का 5वां क्वेश्चन गुणनखंड विधि से। सबसे पहला काम क्वेश्चन आपको दिया है 1/x-2, 2/x-1 और 6/x, जहां x इज नॉट इक्वल टू 1 and 2। अगर x की वैल्यू 1 और 2 होगी तो ये दोनों हो जाएंगे 0, क्योंकि बहुपद समीकरण नहीं बन पाएगा। इसलिए सबसे पहला काम इनका लो एलसीएम, x-2 और x-1। x-2 का x-2 से डिवाइड किया तो बचेगा क्या, x-1 प्लस x-1 से x-1 कट गया, क्या बचा x-2, और किससे गुणा करेंगे 2 से, बराबर में क्या है 6/x। अब x-1 प्लस 2x-4 बटेगा। अब इनको गुणा करेंगे तो x को x से गुणा किया, x² माइनस x माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस के 2 बराबर 6/x। अब वही समान जाति के हैं, जुड़ जाएंगे घट जाएंगे, 2 और 1 कितने हो गए 3x माइनस के 5 माइनस के 4 और माइनस के 1 माइनस के 5, नीचे आ गया आपके x² माइनस का 3x प्लस का 2। अब कर दो वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करेंगे, इधर आ गया आपके 6x² माइनस 6 की 18 प्लस 6 दूनी की 12, कर दिया 6 से गुणा। अब इसको गुणा करेंगे तो ये आ गया 3x² माइनस के 5x। अब यह हो गया आपके 6x², सभी को एक तरफ पक्षांतर कर लो, 6x² माइनस 3x², जाति का जाति के पास में, यानी सजातीय व्यंजक के पास में उसकी सजातीय व्यंजक रखना है। x के पास में x का तो माइनस के 18 तो अपनी जगह पर है, ये आगे प्लस के 5x। अब बचे यहाँ पर कितने, प्लस के 12 के 12, बराबर में क्या आ गया 0। ये हो गया 6 में से 3 गए तो 3x², 18 में से 5 गए तो 13x माइनस के प्लस 12, 6 में से 3 गए 3x², 18 में से 5 गए 18 में 5 13 माइनस के 13 प्लस के 12, बराबर में क्या आ गया 0। अब इसके गुणन करने, बाकी वही विधि, 3x² माइनस के 13x प्लस का 12 बराबर 0। अब इसके करने गुणनखंड, तो गुणनखंड करने का वही नियम, प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करेंगे तो 12 की 36, तो 36 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो 36x² आ जाए, और जोड़े चाहे घटाए तो आ जाए माइनस के 13। तो सीधा सा तरीका है कि 36 किस किस के पहाड़े में आते हैं, तो 2 के पहाड़े में अगर कहे तो 18, 3 के पहाड़े में बोले तो 12 की 36, और 4 नम 36, 6 की 36। पहले इतने चेक लेते हैं, आगे भी आ जाएंगे, बढ़ रहा है क्रम, चलता जाएगा। क्या इनसे 13 आ सकते हैं क्या, न तो जोड़ने पर आ सकते हैं न घटाने पर आ सकते हैं। इनसे 13 आ सकते हैं क्या, कभी नहीं आएंगे, न तो जोड़ने पर आएंगे न घटाने पर आएंगे। 9 और 4 13, एक तो ये भी नहीं होगा, तो माइनस के 4 और माइनस के 9 ले, माइनस के 4 और माइनस के 9, तो 9 चौका की 36 प्लस हो गए, और 9 4 कितने हो गए 13, यानी कि अपने गुणनखंड हो गए 4 और 9। तो ये हो गया आपके 3x² माइनस के 9x माइनस के 4x, तो 9 और 4 कितने हो गए 13 प्लस 12 के 12। तो ये हो गया आपके 2 के जोड़े ले लो, यहाँ पर आ गया 3x कॉमन, यहाँ बच गया x, 3 3 की 9, इन दोनों में कॉमन आ रहा है
माइनस के 4, 4 एकम 4 और 4 तिया की 12, माइनस का कॉमन लेते हैं, अंदर के चिन्ह क्या हो गए, चेंज हो गए, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम होने जरूरी है, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो कॉमन आ गया x माइनस 3, बच गया क्या 3x माइनस 4। अब इसके मूल ज्ञात कर लो, तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 1 तो आ गया आपके 3, 1 हो गया 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, x बराबर 4 बटेगा 3, ये गुणा में इसमें आ गया भाग में। अतः समीकरण के मूल 3 व 4/3 होंगे। ये कई क्वेश्चन है सेम जो कल किया हो कि उसी वो सेम प्रोसेस है, केवल यहाँ से यहाँ तक के लिए आपका सिस्टम नया है। सबसे पहला काम द्विघात समीकरण बनाएंगे, इसमें द्विघात समीकरण नहीं दे रखी है, एक ऐसे सिंपल बहुपद की तरह इक्वेशन व्यंजक दे रखा है, इस व्यंजक को आपको सरल करके और द्विघात समीकरण में बदलना है। तो ये प्रोसेस आप 8वीं से करते आ रहे हो, 8वीं में था समीकरणों को हल करना, वो की वही समीकरण है उसी तरह से है, वो का वही प्रोसेस चल रहा है। एलसीएम लिया, गुणा किया, सरल किया, सरल करके इसको द्विघात समीकरण में चेंज कर दिया, फिर आगे वही प्रक्रिया गुणनखंड करके इसको सरल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का 7वां क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो बिल्कुल अगर आपके ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपको स्वयं को करना है, आसानी से हो जाएंगे, थोड़ा सा स्वयं विवेक रख के और आपको खुद को करना है। सबसे पहला काम वही द्विघात समीकरण है कि नहीं, पहले तो चेक करो, बिल्कुल द्विघात समीकरण दी हुई है, तो प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करो। तो प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा किया तो 6x²। अब इस 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़े चाहे घटाए तो तले -2√6 और गुणा करने पर आ जाए 6x²। तो अब अंडूड की संख्या है तो अंडूड को अंडूड से गुणा करने पर ही 6 आ सकते हैं, बाकी तो 6 आने की संभावना नहीं है। अंडूड 6 को अंडूड 6 से गुणा किया, कितने आ गए 6, और √6 माइनस √6 दोनों ही किसके होंगे माइनस के, एक ये कितने हो गए 2, तो 2√6 टुकड़े हो गए अपने कितने √6 और √6। तो ये हो गया आपकी 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। अब यहां पर देखिए ये हो गया 3x², जो ये √6 है, इस √6 को अपन ये भी लिख सकते हैं √3 इंटू √2। √6 की संख्या इससे √2 से गुणा हो गई तो 3 दूनी की 6। अब यहाँ पे कितना है 3 है, तो इस 3 को अपन क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, मैं नीचे लिख देता हूं पूरा, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 x² लिख दो। यहां पर इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, x लिख दो यहां पर, और सेम प्रोसेस यहाँ पर √3 इंटू √2 x लिख सकते हैं, और जो प्लस का 2 है इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 बराबर 0। ये सारी बातें आपको अंडूड के बारे में अच्छी तरह समझाएगी। √2 को √2 से गुणा किया 2, √3 को √2 से गुणा किया 6, √3 को √2 से गुणा किया √6, √3 को √3 से गुणा किया 3। ऐसा क्यों किया? क्यों देखो यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, इसलिए हमें इसमें से √3 निकालना। √3 निकालने के लिए इसको इसमें भी √3 होना जरूरी है, इसलिए इस 6 को √3 इंटू √2 की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ देखो कॉमन आ रहा है √3x आ रहा है, देखो ये रहा √3, ये रहा √3, x इसमें से लिया, एक x इसमें से निकाल लिया, क्या बच गया √3x बच गया यहाँ पर। अब यहाँ क्या बचा है, केवल ये भी आ गया, ये भी आ गया, क्या बचा है माइनस के √2। इन दोनों यहां तक का काम हो गया पूरा। अब यहाँ इन दोनों में देखो, यहाँ √3 है लेकिन यहाँ नहीं है, √2 दोनों में, तो क्या कॉमन ले लिया माइनस के √2।
क्या बच गया, अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3 और 1x, और इधर क्या बचा, माइनस के अंडर रूट 2। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि चेंज कर लिया, तो क्या आ गया, माइनस के अंडर रूट 2 बराबर में क्या है, 0। अब यह आ गया अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, इसके बाद बचा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर में क्या है, 0। अब हम इसके मूल ज्ञात करेंगे, तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो ये आ गया आपकी क्या, अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2, तो x बराबर क्या आ गया, 2 बटा अंडर रूट 3। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बटा अंडर रूट 3। अगला है सेम ही है, अंडर रूट 3x माइनस 2 बराबर 0, तो अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2, तो x बराबर 2 बटा अंडर रूट 3। अंडर रूट कॉमन में लगा दिया, तो अतः इसका अभिष्ट हल क्या होगा, दोनों का अभिष्ट हल एक ही आ रहा है, अतः x बराबर 2 बटा अंडर रूट 3 इस समीकरण का अभिष्ट हल है। दोनों का एक ही हल है, दोनों का क्या है, एक ही हल है। तो ये आपके क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, केवल टुकड़े करने में सावधानी रखनी है। टुकड़े लेने के बाद कॉमन लेते वक्त, अब यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 दिख ही नहीं रहे, कॉमन क्या ले, तो इस 3 को और इस 6 को दोनों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज करने पर इस 3 को लिख दिया अंडर रूट 3 इंटू 3, इस 6 को लिख दिया अंडर रूट 3 इंटू 2, 3 दोनों की 6, इसको भी लिख दिया और इसको भी लिख दिया। अब सब में कॉमन आ रहा है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अंडर रूट 3x कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया अंडर रूट 3x, यहाँ बच गया अंडर रूट 2। सेम प्रोसेस यहाँ पर आ गया, इस तरह से करते बाकी प्रक्रिया वो की वही। तो इसका अभिष्ट क्या हल क्या आ गया, अंडर रूट 2 बटा 3। अब इसका इसी का 9वां क्वेश्चन, तरीका वो का वही है। सबसे पहला काम इसको द्विघात समीकरण में चेंज करना है। तो द्विघात समीकरण में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 3 को गुणा करेंगे 2x माइनस 3 से, और x प्लस 2 को गुणा करेंगे 3x माइनस 7 से। क्या क्या है, वज्र गुणा, वज्र गुणा। वज्र गुणा किया, तो वज्र गुणा करते हुए ध्यान रखना है, गुणा करते हुए एक चीज का ध्यान रखना है कि चिन्हों का विशेष, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। अब गुणा करो, x को इससे गुणा किया तो 2x स्क्वायर माइनस 3x, 3 से गुणा किया तो 3 दूनी की 6x और 3 तिया की 9। अब इन दोनों को करो तो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 14, ये हो गया गुणा। पहले इस तरफ वाले समीकरण जो जुड़ रहे हैं घट रहे हैं उनको घटा लो, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 9 बराबर 3x स्क्वायर, दोनों समान जाति के हैं, तो ये बच गया माइनस का x, माइनस के साथ में से प्लस का 6 गया तो माइनस का x, और माइनस 14 के 14। अब सबका कर दो क्या, पक्षांतरण, चाहे इनको उधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, एक ही बात है। तो छोटी संख्या है बड़ी संख्या के पास ले जाते हैं, ठीक रहेगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x का माइनस x माइनस का 3x माइनस 14 का 14 और प्लस के 9। अब 0 चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3 में से 2 गए तो बच गया x स्क्वायर, यहाँ हो गए समान चिन्ह हो तो संख्याएं जुड़ जाती है। 14 में से 9 गए तो आपके बच गए माइनस के 5, बराबर में क्या आ गया 0। अब द्विघात समीकरण बन गई आसानी से, गुणनखंड कर दो, x स्क्वायर गुणा करने पर लाने 5 और जोड़ने घटाने में लाने 4, तो 5 एकम 5, 5 में से गया 4। ध्यान रखना माइनस के तो 5 और प्लस का x, 5 में से 1 गया तो आगे माइनस के 4 और 5 एकम 5,
बराबर में क्या है 0। अब दोनों के जोड़े ले लो, यहाँ बच गया x माइनस 5, यहाँ जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ एक कॉमन ले लो, यहाँ बच गया x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ आ गया x माइनस 5, यहाँ बच गया x प्लस 1 बराबर 0। तो अपने पास दो शून्याङ्क आ गए, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 और x प्लस 1 बराबर 0, तो ये आ गया x बराबर माइनस का 1। अतः इसके मूल 5 और माइनस 1 होंगे। ये बात हम पहले ही बताई हुई है, जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्याङ्क हो रहे हैं। लेकिन हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं समीकरण, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में दो घातें हैं, दो इसके मूल आ गए हैं, एक मूल है 5 और एक है माइनस का 1। तो ये प्रक्रिया आपकी समझ में आ गई होगी। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला काम वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करते वक्त सावधानी रखनी है। पहले x को इन दोनों से गुणा किया तो ये आ गया, फिर 3 से किया तो ये आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर प्रोसेस रहा। फिर समान जाति के जो पद है उनको जोड़ो घटाओ। कोई समान जाति का है एक्स स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक क्या एक्स स्क्वायर कोई पद है क्या? नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया। और इसको सरल कर लिया, सेम प्रोसेस यहाँ पर आ गया। अब इनका कर दिया पक्षांतर, ये प्लस के 2 इसके पास गए, प्लस के 3 इसके पास गए, माइनस के 9 ये प्लस के 9 गए। ये सारी बातें यहाँ लिख दी है। अब यहाँ पर समान जाति के जुड़ गए घट गए, सरल कर दिया, द्विघात समीकरण बन गई। ये आपकी क्या होंगी? द्विघात समीकरण। अब इसके गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करने की प्रक्रिया वो की वही है पहले वाली। अब बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं इसमें 2 क्वेश्चन लास्ट वाले अच्छे क्वेश्चन है, अगले वीडियो में कराएंगे आपको। इसी के साथ धन्यवाद।